ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ मेरे भाइयों, ऐसा काम करके जाओ। अगर किसी का माल मार के हज करिए तो वो हज कबूल नहीं है, किसी की जमीन मार के उम्रा करे तो वो उम्रा कबूल नहीं है। अगर आप किसी को सता के दुआ करोगे तो दुआ कबूल नहीं है। अपने भाई का हक मार के मेरे भाइयों आप मस्जिद का मीनार बनवाओगे तो वो मस्जिद का मीनार कबूल नहीं है। पहले जिसका हक है हक अदा करो, फिर अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च करोगे तो अल्लाह 70 गुना बढ़ा के कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें कुछ कड़वी होती है मगर हक होती है मेरे भाई। ज़कात निकाली नहीं, 11वीं शरीफ की देग बना रहे हैं, मेरी गारंटी है जा लिया जहां से तेरा चाहे फतवा, तेरी 11वीं कबूल नहीं होगी। इसलिए कि जब तूने ज़कात नहीं निकाली तो उस भगोने को, उस देग को कौन कबूल करेगा? बताना मुझे यार। और कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि 11वीं कबूल हो पहले ज़कात निकालो, बाद में गौसे आदम की 11वीं करो। सच्चाई भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, पहले ज़कात निकालो बाद में 11वीं करो। कलियर शरीफ बाद में जाओ, पहले कलियर वाले की बात पे अमल करो। किसी का बगैर इजाजत एक लुकमा भी नहीं खाना है। मामा फरीदुद्दीन ने इजाजत नहीं दी थी तो 12 साल तक खाना खाए नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। 12 साल तक खाना नहीं। और हम क्या करते? खेतों पे टहलने जाने, किसी का गन्ना तोड़ लिया, किसी का आम तोड़ लिया, किसी का अमरूद तोड़ लिया। मेरे भाई फिर तो कलियर जाते रह, कलियर जाना किसी काम का नहीं है। इसलिए कि आम कितना भी अच्छा, अमरूद कितना भी अच्छा है, लेकिन कान खोल के सुन ले, चाहता है कि कलियर वाला तो सर राजी हो जाए तो किसी का एक मिर्ची भी बगैर इजाजत के ना तोड़, किसी का एक गन्ना भी बगैर इजाजत के ना तोड़, किसी का एक आम भी बगैर इजाजत के ना तोड़। ये है इस्लाम। अगर तूने इस पे अमल करके जब कलियर जाएगा तो कलियर वाला ऐसी निगाह डालेगा कि तुझे माला माल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माला माल करके भेजेगा तुझे कलियर वाला, खुशहाल करके भेजेगा कलियर वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो मेरे भाइयों कई हज कर आए, लेकिन हज करने से पहले भी ताश खेलते थे, हज करने के बाद भी ताश खेलते हैं। जी जी। क्यों नहीं हिदायत मिली? कहीं ना कहीं कमी है। देखो अपने अंदर मेरे भाइयों, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। हज करना बड़े नसीबे की बात है, नसीब वालों को हज की दौलत मिलती है मेरे भाई। अल्लाह का जिस पर खास फजल होता है। अगर हज से पहले कभी तू ताश खेलता था, झूठ बोलता था, बग्गी बाग खेलता था, नमाज भी छोड़ दिया करता था, लेकिन हज की दौलत अल्लाह ने तुझे दे दी तो सारे हराम कामों से तौबा कर, उधर से ऐसे लौट। दुनिया कहे इंसान तो वही है मगर इसके अमल बदल गए हैं, रास्ते बदल गए हैं। दुनिया कहे इंसान तो वही है मगर अमल बदल के आया है, रास्ते बदल के आया है। मेरे भाई ऐसी जिंदगी गुजारो, है ना? ऐसी जिंदगी। हज की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। अब लोग गए हैं, अल्लाह ताला उनके हजों को कबूल फरमाए। अल्लाह करे हमें भी वो सआदत नसीब फरमाए। अगर किसी का है तो हज करने से पहले पहले अदा कर देना उसका, फिर बाद में हज के लिए निकलना। अल्लाह फिर तेरा हज भी कबूल फरमाएगा। अब जनाजा नहीं हिला, ना उठा ना हिला। जब ना उठा ना हिला, मुरीदों ने कहा उस इबादत गाह का जो देख रेख करने वाला था उससे कहा कि इसमें हमारी कोई खता नहीं, हमारे पीर को ये जगह पसंद आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगह कहने लगे तेरा दिमाग खराब तो नहीं है, ये जगह ये इबादत खाना रानी का है। अगर पता चल गया सबों के सर कलम हो जाएंगे। तो कहा जो होगा देखा जाएगा, जिसने रोका है वही समझेगा। सुभान अल्लाह। इन्होंने रोक रहे हैं तो इन्हों समझेंगे। तो कर्नाटक में ऐसी जबान बोली जाती है, इन्हों रोका है तो उन्हों समझेंगे। इन्हों रोका है, वो कर्नाटक में पड़ता है, सूबा कर्नाटक।
शाम हो गई। इसी कश्मकश में वो जो रानी का स्पेशल इबादत गाह का देख रेख करता था कहने लगा मैं उठा लूँ, तुम उठा लो। उसने भी बड़ा कोशिश, कांधा इधर उधर लगाया, मगर वो भी जनाजे की चारपाई को हिला न पाया। अल्लाह वाले की शान और ताकत और पावर देखो, ना उठा पाया ना हिला पाया। अब ये भी परेशान, समझने लगा ये आम इंसान नहीं है जो चारपाई पे लेटा है, ये अंदरूनी शक्तियों का मालिक लगता है। इस पर परवरदिगार का खास फजल व करम लगता है। शाम हुई, रानी अपने लाओ लश्कर के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने दस्ते के साथ जब अपनी इबादत गाह में आई तो क्या देखा, यहाँ टोपी वाला खड़ा है, दाढ़ी वाला खड़ा है, अल्लाह अल्लाह वाला खड़ा है। यहाँ आज अजीब सा मंजर है, कुछ लोग ऐसे अजीब खड़े हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी है, सरों पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने बुलंदपुर, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। रानी आई, कोई नया आदमी यार, उसकी खास इबादत गाह में जब देखा उसने ये दूसरी तरह की इबादत करने वाले लोग, ईमान वाले लोग, कुरान को मानने वाले लोग, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अपने उस रेखा देखा से कहा ओ भाई ये क्या हो रहा। कहने लगा महारानी मुझसे ना पूछो, ये जो लेटे इनसे पूछो, ये करा रहे सब। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो बहुत कोशिश किया, हिलाया जुलाया, सोचा कि यहाँ से मैं इनको भेज दूं, लेकिन मेरी ना चली। इन्होंने भी कोशिश की, ये जो लेटा है ये सब कुछ इसका किया धरा है। रानी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, ये जनाजा पड़ा है कि जनाजा भी कुछ करता होगा। कहने लगा मैं भी तो हैरत में पड़ा हूँ, जनाजा कुछ नहीं करता, मगर ये जनाजा ऐसे व्यक्ति का है, ऐसे शख्स का है कि इंतकाल के बाद भी अल्लाह ने इसको ऐसी पावर दी है कि यहाँ पर डटा है। वाह सुभान। तुम डर जाते हो कोई हमसे हमारा घर ना छीन ले, ये ना छीन ले, वो ना छीन ले। ईमान मजबूत है, तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीना जाएगा। ईमान नहीं है तो तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। रानी ने सिपाहियों को हुक्म दिया जनाजा उठाओ और फेंक दो। सिपाहियों ने उठाया, लेकिन लोगों अल्लाह वाले की तो शान निराली है। बहुत कोशिश की, पसीना पसीना हो गए, उठना तो दूर की बात, पाया ना हिला सके। नींद आ रही है क्या? तो यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले के दरबार में आप कैसी जबरदस्त तकरीर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर आपको नींद आई तो मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, और 1 घंटा बोलना होता है तो 1:30 बजने वाला, और ये जलसा खत्म होने का टाइम है, लेकिन आप मोहब्बत से सुन रहे तो मैं बढ़ा रहा हूँ, और नहीं सुनेंगे तो यही सलाम पढ़ने। बताइए सुनना चाहते हैं ना? अल्लाह अल्लाह। सिपाही पसीना पसीना हो गए, सांसें फूल गईं, बदन कांपने लगे, लेकिन जनाजे को हिला ना सके। रानी हैरत में पड़ी है, रानी तजस्सुस में पड़ी है, करें तो क्या करें। आखिरकार ये कितनी शक्तियों का मालिक है, ये कितनी पावर का मालिक है, आया है तो मेरी जमीन छोड़ना नहीं चाहता है। रानी हैरत में पड़ गई, कहने लगी अब एक काम करो, ये इंसानों के बस का नहीं तो हाथियों को लाया जाए, और हाथियों में जंजीरों को बांध के इसके जनाजे को खिंचड़वा दो। उस वक्त सबसे ज्यादा ताकत वाली चीज, या सबसे ज्यादा अगर मजबूती का काम किसी से लिया जाता था ताकत का, तो वो हाथी था। बिल्डोजर का जमाना नहीं था, वो जेसीबी का जमाना नहीं था, ट्रैक्टरों का जमाना नहीं था, वो हाथी से कोई चीज को खींचा जाता था। एक जंजीर मंगाई गई, जंजीर मंगाने के बाद में लोगों जंजीर जनाजे से लपेट दी गई और फिर उधर हाथियों से बांध दिया गया। जंजीर का एक किनारा हाथियों से बंधा है, जंजीर का दूसरा किनारा लोगों जनाजे से बंधा है। अगर ईमान मजबूत रखते हो तो ईमान के कानों से सुनना, मजा आ जाएगा। तुम कहते हो हम कमजोर हैं, हाँ हम कमजोर हैं। जब तक
ईमान की ऊर्जा हमारे सीने में नहीं है, जब तक हम कमजोर हैं। लेकिन जैसे ही ईमान की ऊर्जा से हमने अपने दिल की बैटरी को चार्ज कर लिया, तो फिर तेरी पावर इतनी हो जाती है कि जमीन तेरा कुछ ना बिगाड़ सके, जमाने वाले तेरा कुछ ना बिगाड़ सके, दुनिया की ताकत तेरा कुछ ना बिगाड़ सके। लोगों, अपनी सीने की बैटरी को ईमान की ऊर्जा से जरा एक बार चार्ज करके तो दे, फिर देखना कि तेरी पावर कितनी है, तेरी पावर कितनी है। ओ लोगों, जो जमीन लोहे को गला के जंग-आलूद करके खत्म कर देती है, चंद सालों में लोहा जमीन में डाल दो तो गल जाता है। लेकिन खुदा की कसम, अगर अल्लाह वाले को, अल्लाह के वली को जमीन में दफन कर दिया जाए तो 100 साल के बाद भी उसका कफन तक मैला नहीं होता। यह है अल्लाह वाले की पावर। जमीन मैली नहीं होती, जमीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर। अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलो, मौला अली फरमाते हैं, बोलो ताकि पहचाने जाओ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शान औले इकराम, शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा अल्लामा गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद।